एपिसोड 70। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे शहर पर पड़ रही थीं, लेकिन अर्नव और राधिका की दुनिया अभी भी अंधेरे में डूबी हुई थी। पिछले घटनाक्रम की थकान और खतरों की यादें उनके दिमाग में ताज़ा थीं। हवेली की रात, जिसमें उन्होंने न केवल सच को सामने लाया बल्कि अपने डर का सामना भी किया, अब पीछे की बात थी। लेकिन नया दिन नए सवाल और नए रहस्य लेकर आया था। अर्नव ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर हल्की हलचल थी। लोग अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। पिछले कई महीनों से उन्होंने जो सुराग इकट्ठा किए थे, वो अब केवल एक शुरुआत थी। राधिका की ओर देखते हुए उसने गहरी सांस ली। राधिका, हमें जल्द ही पुलिस के पास जाना होगा। ये सबूत केवल हमें नहीं बल्कि कई निर्दोष लोगों को बचा सकते हैं, अर्नव ने गंभीरता से कहा। राधिका ने उसकी आंखों में देखा। मैं जानती हूँ अर्नव, लेकिन मुझे डर है कि वो व्यक्ति अभी भी कहीं छुपा होगा, और अगर उसने कुछ योजना बनाई हो तो। उसकी आवाज़ थम गई। अर्नव ने उसका हाथ थामा। तुम चिंता मत करो, हम अब पहले से भी ज्यादा तैयार हैं। हमें अपने डर को अपनी ताकत में बदलना होगा, और याद रखो, हम साथ हैं। उन्होंने जल्दी से तैयार होकर बाहर निकलने का निर्णय लिया। हवेली का पिछला दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन उनके दिल अब भी तेजी से धड़क रहे थे। सड़क पर हल्की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। अर्नव ने अपनी नज़रें चारों ओर घुमाईं। सब कुछ शांत लग रहा है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। कोई भी चीज़ हमारे ध्यान से छूट सकती है। राधिका ने सिर हिलाया। हमेशा की तरह मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही वे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े, अर्नव ने अपनी जेब में रखे दस्तावेजों को मजबूती से पकड़ लिया। हर कदम के साथ उसका मन ये सोच रहा था कि क्या सबूत सचमुच पर्याप्त होंगे या किसी चालाकी से उनका विरोध करने वाला व्यक्ति फिर से सामने आ जाएगा। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात की। अर्नव ने दस्तावेज और सबूत पेश किए। अधिकारी ने गंभीरता से सबूतों को देखा। ये काफी महत्वपूर्ण है, आप दोनों ने बहुत जोखिम उठाया है, अधिकारी ने कहा। इससे हम उस व्यक्ति को पकड़ने में सफल हो सकते हैं और कई निर्दोष लोगों को उसके जाल से बचा सकते हैं। राधिका ने राहत की सांस ली। हमें बस यही चाहिए था, सच्चाई सामने आए और सब सुरक्षित रहें। अर्नव ने देखा कि अधिकारी दस्तावेजों को स्कैन कर रहे थे और इस जानकारी को जल्द से जल्द जांच टीम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। ये देखकर उसे कुछ उम्मीद मिली। अर्नव, अब क्या होगा? राधिका ने फुसफुसाते हुए पूछा। अब हमें इंतजार करना होगा। हमारे हाथ में पुलिस है और उनकी टीम इस मामले की गहराई में जाएगी, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। उस व्यक्ति को ये नहीं पता होना चाहिए कि हमने सबूत पुलिस को दे दिए हैं, अर्नव ने गंभीरता से कहा। वे दोनों बाहर निकले। शहर की हल्की धूप उनके चेहरों पर पड़ रही थी। हवा में थोड़ी गर्मी थी, लेकिन उनके मन की बेचैनी कम नहीं हुई थी। अर्नव ने राधिका की ओर देखा। तुम ठीक हो? उसने पूछा। राधिका ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, बस थोड़ा थकान है, लेकिन अब हमें मिलकर इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाना है। हमें उसे रोकना होगा, चाहे जो भी हो। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हमेशा इतनी मजबूत रही हो राधिका, और यही ताकत हमें आगे बढ़ाएगी। वे दोनों चलते हुए शहर की भीड़ में खो गए। अर्नव की नज़रें हर व्यक्ति पर थीं। वो जानता था कि खतरा कहीं भी छुपा हो सकता है। उनके मन में कई सवाल थे। क्या वो व्यक्ति सच में अकेला था, या उसके पीछे और भी लोग थे? क्या उसने पहले ही कुछ सुराग हटा दिए होंगे? राधिका ने उसकी चिंता को पढ़ते हुए कहा। अर्नव, हमें अपने डर को नियंत्रण में रखना होगा। अगर हम घबराएंगे तो वो व्यक्ति हमारी कमजोरी का फायदा उठाएगा। अर्नव ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, डर को हमें अपनी ताकत में बदलना होगा, और ये बीती रात के अनुभव ने हमें और भी मजबूत बनाया है। वे दोनों धीरे धीरे अपने अगले कदम की योजना बनाने लगे। अर्नव ने सुझाव दिया कि वे पहले कुछ समय के लिए अपने ठिकाने पर वापस जाएं और स्थिति का विश्लेषण करें। राधिका ने इसका समर्थन किया। जब वे अपने ठिकाने पर पहुंचे तो अर्नव ने दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखा और राधिका के साथ बैठकर अगले कदम की योजना बनाई। हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, सिर्फ पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते। हमें अपने तरीके से भी तैयार रहना होगा, अर्नव ने कहा। राधिका ने गंभीरता से सुना। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उस व्यक्ति को कोई मौका न मिले। उसे रोकने के लिए हर संभावना पर विचार करना होगा। अर्नव ने टेबल पर फैलाए दस्तावेजों को देखा। इन दस्तावेजों में उस व्यक्ति की गतिविधियों का पूरा विवरण है। अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें तो उसे पकड़ना आसान होगा, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। जल्दबाजी हमें कमज़ोर बना सकती है। राधिका ने सिर हिलाया। हमें एक टीम की तरह काम करना होगा। भरोसा, संयम और सूझबूझ, यही हमारी ताकत होगी, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम हमेशा सही कहती हो
और यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ हर खतरे का सामना कर सकता हूँ। वे दोनों रात तक योजना बनाने में व्यस्त रहे। शहर की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी और अंधेरा फैल रहा था। अर्नव और राधिका जानते थे कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन उनका विश्वास और साथ उन्हें किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। सूरज की पहली किरणों ने शहर को हल्की सुनहरी रोशनी से भर दिया था, लेकिन अर्नव और राधिका की दुनिया अभी भी रहस्यों और खतरों से घिरी हुई थी। हवेली में लौटने के बाद दोनों ने दस्तावेजों और सबूतों को सुरक्षित रखने के साथ ही आगे की रणनीति बनाने का निर्णय लिया। अर्नव ने कमरे के कोने में रखी अलमारी खोली और उसमें से पुराने फाइल बक्से निकाले। हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जितना हमने अभी तक देखा है वो केवल शुरुआत थी, उसने गंभीरता से कहा। राधिका ने दस्तावेजों को क्रमबद्ध करते हुए कहा, अर्नव, हमें पहले ये पता करना होगा कि वो व्यक्ति कौन कौन से लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। उसके नेटवर्क को समझना ही हमारी ताकत होगी। अर्नव ने सिर हिलाया। बिल्कुल, हमें पहले उसकी गतिविधियों का पैटर्न समझना होगा, उसके समय, स्थान और संपर्क। और अगर हम ये सब पता लगा लें तो हम उसकी हर चाल से एक कदम आगे रह सकते हैं। दोनों ने दस्तावेजों की तह तक जाकर उसके पिछले कार्यों और योजनाओं का अध्ययन शुरू किया। अर्नव ने एक चार्ट बनाया और उसमें संभावित स्थानों और संभावित योजनाओं को चिन्हित किया। राधिका ने नोट्स बनाते हुए कहा, ये देखो, हर घटना के पीछे एक निश्चित समय और दिशा है। इसका मतलब है कि वो हमेशा योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। अर्नव ने ध्यानपूर्वक चार्ट को देखा। हाँ, और इस पैटर्न के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगला कदम क्या हो सकता है। अगर हम इसे पहले ही पकड़ ले तो कोई भी नुकसान नहीं होगा। वो दोनों अपने अपने तरीके से योजना बनाने में लगे थे। अर्नव की नज़रें हर दस्तावेज पर थीं, जबकि राधिका हर विवरण को याद कर रही थी। अचानक राधिका ने कहा, अर्नव, हमें ये भी सोचना होगा कि अगर वो हमें परेशान करने की कोशिश करे तो हम किस तरह प्रतिक्रिया देंगे। सिर्फ योजना बनाना पर्याप्त नहीं होगा, हमें तैयारी भी करनी होगी। अर्नव ने उसकी बात सुनी और सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, हमें अपने मानसिक और शारीरिक दोनों तैयारी करनी होगी। मैं कुछ सुरक्षा उपायों का इंतजाम करूंगा और तुम्हें भी सतर्क रहना होगा। किसी भी समय किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। राधिका ने गहरी सांस ली। हम अब तक जो कुछ भी सीख चुके हैं वो हमें मजबूत बनाता है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा इतनी हिम्मत वाली रही हो। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगले कुछ घंटों में दोनों ने संभावित स्थानों की सूची तैयार की। अर्नव ने पुराने संपर्कों से भी जानकारी इकट्ठा करने का निर्णय लिया। हमें स्थानीय लोगों और उन लोगों से भी जानकारी लेनी होगी जो शायद हमारे मामले से जुड़ चुके हैं। कोई भी सुराग महत्वपूर्ण हो सकता है। राधिका ने मोबाइल उठाया और स्थानीय मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर निगरानी शुरू कर दी। हर छोटा संकेत भी हमारे काम आ सकता है, हमें सब कुछ ध्यान में रखना होगा। जैसे ही दोपहर की धूप कम हुई, अर्नव ने कहा, अब हमें कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा। हमें कुछ ऐसे लोग मिलने होंगे जो हमें इस मामले में मदद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी संदिग्ध हमारी गतिविधियों को ना देखे। राधिका ने गंभीरता से कहा, हमें सतर्क रहना होगा। अगर वो व्यक्ति हमें देख ले तो हमारी योजना बर्बाद हो सकती है। वो दोनों बाहर निकले। अर्नव की आंखें हर कोने और हर व्यक्ति पर थीं। राधिका ने उसके कदमों के साथ कदम मिलाते हुए कहा, अर्नव, तुम्हें पता है, हर बार जब हम साथ होते हैं मुझे लगता है कि हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। अर्नव ने उसकी ओर देखा, और यही सच्चाई है। हम दोनों एक दूसरे की ताकत है और यही चीज़ हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। वो अपने संपर्कों से मिले। अर्नव ने पुराने मित्रों और स्थानीय जानकारों से जानकारी ली। कुछ ने संकेत दिए कि उन्होंने उस व्यक्ति को कुछ समय पहले शहर के बाहरी इलाके में देखा था। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, अर्नव ने कहा। हमें तुरंत उस क्षेत्र की निगरानी करनी होगी। हमें पता लगाना होगा कि वो क्या योजना बना रहा है। राधिका ने अपनी नोट्स में जानकारी दर्ज की। अर्नव, अगर हम सही समय पर पहुंच जाएं तो हम उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन हमें योजना के हर चरण पर ध्यान देना होगा। अर्नव ने मोबाइल उठाया और कहा, मैं कुछ और सुरागों के लिए अपनी तकनीकी टीम से संपर्क करूंगा। हमें हर संभव जानकारी जुटानी होगी। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। राधिका ने गंभीरता से कहा,
हमें हर संभावित खतरे के लिए तैयार रहना होगा। हमें न केवल उसकी योजना का अनुमान लगाना है, बल्कि उसे रोकने के लिए भी तैयारी करनी होगी। जैसे ही शाम ढलने लगी, अर्णव और राधिका ने क्षेत्र की जांच शुरू की। अर्णव की आंखें हर छाया पर थीं। कहीं भी कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिख सकती है, हमें हर चीज पर ध्यान देना होगा। राधिका ने सहमति में सिर हिलाया। और अगर हमें कोई सुराग मिलता है तो हमें तुरंत कार्यवाही करनी होगी, कोई समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। अर्णव और राधिका ने धीरे धीरे शहर की गलियों और बाहरी क्षेत्रों में अपने कदम बढ़ाए। हर कदम पर उनकी सतर्कता बढ़ती जा रही थी। वो जानते थे कि ये केवल शुरुआत है, असली लड़ाई अब शुरू हो रही है। उनकी निगरानी में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। अर्णव ने राधिका को इशारा किया। वो वही व्यक्ति हो सकता है, ध्यान से देखो, हम अब उसे ट्रैक करेंगे। राधिका ने अपनी नज़रें उस व्यक्ति पर केंद्रित की। हमें सुनिश्चित करना होगा कि वो हमें न देख पाए। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। रात का अंधेरा हवेली और आसपास के इलाके को गहरी छाया में ढक रहा था। अर्णव और राधिका की निगरानी अब अपने चरम पर थी। वो संदिग्ध व्यक्ति, जिसे उन्होंने दिन में देखा था, धीरे धीरे गलियों के भीतर घुसा जा रहा था। अर्णव ने हाथ में दूरबीन उठाई और उसकी हर गतिविधि को ध्यान से देखा। राधिका, उसने अभी किसी कार की ओर कदम बढ़ाया है। हमें ये समझना होगा कि वो क्या कर रहा है, अर्णव ने गंभीर स्वर में कहा। राधिका ने अपने मोबाइल पर कैमरा और जीपीएस उपकरण चालू किए। हमें उसके हर कदम पर नजर रखनी होगी। और हाँ अर्णव, किसी भी तरह की जल्दबाजी हमारी योजना को खतरे में डाल सकती है। अर्णव ने सिर हिलाया और धीरे धीरे उनके पीछे की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, हमें सावधानी बरतनी होगी। उसकी हर गतिविधि हमें अगले कदम की जानकारी दे सकती है। वे दोनों उस व्यक्ति का पीछा करते हुए शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे। वहां पर कुछ पुरानी फैक्ट्रियों और खाली गोदामों का जाल बिछा हुआ था। अर्णव ने राधिका को इशारा किया। यहाँ कोई भी जगह उसके लिए छुपने या योजनाएं बनाने के लिए सही हो सकती है। हमें हर कोने की जांच करनी होगी। राधिका ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, अर्णव, मुझे लगता है कि उसने अब तक किसी से संपर्क किया है। देखो, उसके मोबाइल से लगातार सिग्नल आ रहे हैं। अर्णव ने अपने तकनीकी उपकरण निकाले और संकेतों को ट्रैक करना शुरू किया। ठीक है, हम उसे पकड़ने के लिए अपने कदम और तेज करेंगे, लेकिन याद रखो, अगर उसने हमें देख लिया तो स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस व्यक्ति के पीछे पीछे गए। उसकी गतिविधियां लगातार संदिग्ध थीं। वो अचानक एक पुराने गोदाम की ओर मुड़ा और वहां पर कुछ दस्तावेज और उपकरण लेकर बैठ गया। अर्णव ने राधिका की ओर देखा। ये वही मौका है, हमें उसे चुपचाप पकड़ना होगा, लेकिन पहले हमें योजना बनानी होगी कि अगर वो हमें देख ले तो क्या करना है। राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, याद रखो अर्णव, हम हमेशा हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। कोई डर नहीं, हम उसे पकड़ेंगे और हर सवाल का जवाब पाएंगे। अर्णव ने अपने रेडियो पर अपनी टीम को बुलाया और कहा, सभी लोग तैयार रहें, हम अब कार्रवाई करने वाले हैं, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे ही टीम ने अपने स्थान संभाले, अर्णव और राधिका ने गोदाम के अंदर चुपचाप प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बहुत ही खतरनाक था। हर कोने में उपकरण और संदिग्ध वस्तुएं रखी हुई थीं। राधिका ने धीरे धीरे कहा, अर्णव, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि उसने क्या योजना बनाई है। ये उसके अगले कदम को समझने में मदद करेगा। अर्णव ने दस्तावेजों और उपकरणों को देखा। यहाँ बहुत कुछ है। लगता है कि उसने कोई बड़ा खेल रचा है। हमें ये सब पकड़ना होगा और फिर उसका सामना करना होगा। तभी वो व्यक्ति अचानक उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। अर्णव ने राधिका को इशारा किया, तुम तैयार हो जाओ, हम उसे पकड़ेंगे। याद रखो, हमें शांत रहना है और सही समय पर हमला करना है। दोनों ने धीरे धीरे उस व्यक्ति को घेरे में लिया। वो व्यक्ति घबराया हुआ नजर आया, लेकिन किसी तरह भागने की कोशिश कर रहा था। अर्णव ने तेजी से कदम बढ़ाए और उसे पकड़ लिया। राधिका ने उसके हाथों से दस्तावेज छीन लिया। अब हम जानते हैं कि उसकी क्या योजना थी, लेकिन हमें ये सब सबूतों के साथ सुरक्षित रखना होगा। ये हमारा सबसे बड़ा मौका है। अर्णव ने उसे घेरते हुए कहा, तुम्हें अब इस खेल का अंत देखना होगा। कोई भी कदम जो तुमने उठाया, उसका हिसाब अब देना पड़ेगा। संदिग्ध व्यक्ति डर के मारे कांप रहा था। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। राधिका ने तीखी नजरों से कहा, आदेश? किसके आदेश? अब हमें हर चीज पता चल जाएगी, कोई भी राज अब छुपा नहीं रहेगा। अर्णव ने दस्तावेजों की जांच करते हुए कहा, हमें तुरंत इसकी जांच करनी होगी। ये केवल शुरुआत थी। अगर वो सच कह रहा है तो पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क होगा और हमें उसके हर सदस्य को पकड़ना होगा।
राधिका ने अपने तकनीकी उपकरणों पर काम करना शुरू कर दिया। मैं इन दस्तावेजों को स्कैन कर रही हूँ और नेटवर्क का विश्लेषण कर रही हूँ। इससे हमें अगले कदम का अंदाजा लगेगा। अर्णव ने टीम के सदस्यों से कहा, तुम लोग बाहर निगरानी बनाए रखो। किसी को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। हर गतिविधि ट्रैक की जाएगी। धीरे धीरे पूरे नेटवर्क की तस्वीर सामने आने लगी। अर्णव और राधिका ने देखा कि ये केवल एक व्यक्ति की योजना नहीं थी। ये एक बड़ा संगठन था जिसने शहर के कई हिस्सों में अपनी पकड़ बनाई हुई थी। राधिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अर्णव, अब हम समझ गए हैं कि ये केवल शुरुआत थी। असली चुनौती अभी बाकी है। हमें हर स्तर पर रणनीति बनानी होगी। अर्णव ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, और हमें सावधान रहना होगा। ये लड़ाई केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे संगठन के खिलाफ है। हमें योजना को और मजबूत करना होगा। वे दोनों कुछ देर तक दस्तावेजों और उपकरणों की जांच करते रहे। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन अर्णव और राधिका की सतर्कता में कोई कमी नहीं आई। राधिका ने कहा, हमें अब तुरंत अगले कदम की योजना बनानी होगी। हमें ये तय करना होगा कि किसे पहले पकड़ना है, किस क्षेत्र की निगरानी करनी है और किस प्रकार के सुराग पर ध्यान देना है। अर्णव ने अपने नोट्स में रणनीति लिखना शुरू कर दिया। हम 2 टीमों में विभाजित होंगे। एक टीम मुख्य क्षेत्र की निगरानी करेगी और दूसरी टीम संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करेगी। हर कदम पर हमें तैयार रहना होगा। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अब तक जितना भी सीखा है वो सब काम आएगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। इस बार हम सफल होंगे। कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे ही रात का अंधेरा और गहरा हो गया, अर्णव और राधिका ने पूरी रणनीति को अंतिम रूप दिया। उनके पास अब पूरी योजना थी कि कैसे वो उस संगठन के हर सदस्य तक पहुंचेंगे और हर रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। सूरज की पहली किरण समुद्र के ऊपर धीरे धीरे फैल रही थी और उसकी सुनहरी रोशनी ने दीपिका की कमरे की खिड़की से भीतर झांकते हुए उसके चेहरे पर हल्का सा प्रकाश डाला। उसने नींद से जागते हुए धीरे धीरे आंखें खोलीं, लेकिन उसका मन कहीं और था। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने उसके दिमाग में हलचल मचा दी थी। उसे अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में आए बदलावों का असली कारण क्या था और आगे क्या होने वाला था। दीपिका उठकर खिड़की की ओर चली गई। समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर हल्का सा संगीत पैदा कर रही थीं। हवा में नमकीन खुशबू और हल्की ठंडक थी। उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसके भीतर तनाव और बेचैनी की स्थिति बनी हुई थी। उसे ये भी एहसास हुआ कि सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोग भी अब असहज महसूस कर रहे थे। पिछले दिन की बातचीत उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। जब उसने राजेश से बात की थी, तब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी थी। वो जानती थी कि राजेश उसके लिए केवल दोस्त नहीं था, लेकिन इस बार उसकी बातें इतनी सीधी और स्पष्ट थीं कि दीपिका खुद को रोक नहीं पाई थी। वो याद करने लगी कि राजेश ने किस तरह उसकी मदद की, कैसे उसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया और कैसे वो हमेशा उसकी चिंता करता रहा। दीपिका ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में राजेश की मौजूदगी अब केवल एक दोस्त की नहीं रह गई थी। उसकी हर छोटी बात, उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़, सब कुछ अब उसे गहराई से प्रभावित करने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये प्यार था या सिर्फ उसके अकेलेपन की प्रतिक्रिया। उसने सोचा, अगर मैं सच में अपने दिल की सुनूं, तो शायद मैं खुद को धोखा नहीं दूंगी। लेकिन डर भी है, अगर मैं ये स्वीकार कर लूं, तो क्या हमारी दोस्ती टूट जाएगी? इतना सोचते सोचते उसने अपने फ़ोन की ओर देखा। उसकी स्क्रीन पर कई मिस्ड कॉल्स और मैसेज थे। सबसे ऊपर राजेश का नाम चमक रहा था। दीपिका ने हिचकिचाते हुए फ़ोन उठाया और कॉल रिसीव की। हेलो? दीपिका की आवाज़ थोड़ी कमज़ोर थी। दीपिका, तुम ठीक हो? कल रात से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? राजेश की आवाज़ में चिंता साफ सुनाई दे रही थी। दीपिका ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा व्यस्त था। तुम भी ठीक हो ना? राजेश ने हल्का सा हंसते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जब तुमसे बात नहीं हुई तो मेरी नींद उड़ी हुई थी। दीपिका, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। दीपिका की धड़कन तेज हो गई। उसे पता था कि अब राजेश का कहना सिर्फ सामान्य बातें नहीं होंगी। उसने धीरे से कहा, क्या? राजेश की आवाज़ थोड़ी गंभीर हो गई। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा महसूस करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें भी ऐसा लगता है या नहीं, लेकिन मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। दीपिका का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और कहा, राजेश, मैं मैं भी मुझे लगता है कि मैं भी वही महसूस करती हूँ। इस क्षण का अनुभव दोनों के लिए अलग-अलग था।
एक तरफ खुशी और एक तरफ डर। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए ये महसूस किया कि अब उनके रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वे दोनों इस खुशी में डूबे, उसी समय दीपिका के फ़ोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज किसी अज्ञात नंबर से था। दीपिका ने जैसे ही उसे खोला, उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैसेज में लिखा था, तुम जो खोज रही हो उसकी कीमत बहुत भारी होगी। सच को जानने के बाद तुम्हारे और राजेश के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। सावधान रहो। दीपिका का मन घबराहट से भर गया। उसने तुरंत राजेश को दिखाया, लेकिन राजेश ने इसे गंभीरता से लिया। दीपिका, हमें पता लगाना होगा कि ये कौन है और ये क्या मतलब रखता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा की तरह। दीपिका ने उसकी आंखों में देखकर एक बार फिर भरोसा महसूस किया। उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य की तह तक जाएंगे, चाहे जो भी हो। उन्होंने अपनी प्लानिंग के लिए बैठक की। राजेश ने सुझाव दिया कि वे सबसे पहले उन लोगों से संपर्क करें जो पिछले कुछ समय से दीपिका के जीवन में अजीब घटनाओं के पीछे हो सकते थे। दीपिका ने अपनी नोटबुक खोली और उन सभी नामों की सूची बनाई जिनके साथ उसके हालिया मामलों का संबंध हो सकता था। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये मैसेज किसने भेजा। इसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे, राजेश ने कहा। दीपिका ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, और हमें सावधानी से काम करना होगा। अगर ये सही है तो ये खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। हमें अपने कदम सोच समझ कर रखने होंगे। वे दोनों अगले कदम की योजना बनाने में जुट गए। राजेश ने अपने फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल फॉरेंसिक की मदद से मैसेज का स्रोत पता करने की कोशिश की। दीपिका ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए जांच शुरू की। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दीपिका और राजेश का रिश्ता और मजबूत होता गया। वे केवल रोमांस में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ रणनीति बनाने में और एक टीम की तरह काम करने में भी करीब आए। लेकिन उनके सामने जो खतरा था, वो केवल अज्ञात मैसेज तक सीमित नहीं था। शहर में अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। दीपिका ने देखा कि कुछ लोग लगातार उनके आसपास घूम रहे थे। कैमरों और फ़ोन के जरिए उन्होंने ये भी नोटिस किया कि किसी ने उनके अपार्टमेंट के बाहर संदिग्ध गतिविधि देखी थी। राजेश ने गंभीर होकर कहा, दीपिका, हमें अब सिर्फ डिजिटल जांच पर नहीं बल्कि वास्तविक दुनिया में भी सतर्क रहना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम सुरक्षित रहें। दीपिका ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। उसने कहा, मैं जानती हूँ, हम साथ हैं और इससे हमें ताकत मिलेगी। अगले कुछ घंटे दोनों ने उन सुरागों को जोड़ने में बिताए जो उन्हें इस रहस्य की ओर ले जा सकते थे। उनके बीच न केवल रोमांस बढ़ रहा था, बल्कि एक गहरी साझेदारी भी बन रही थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, दीपिका और राजेश ने फैसला किया कि वे अगले दिन उन संदिग्ध लोगों की पहचान करेंगे जो उनके जीवन में अंधेरे की तरह छुपे हुए थे। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। दीपिका के जीवन में जो राज खुलने वाले थे, वो उसके और राजेश के लिए न केवल खतरा बल्कि असीम चुनौतियां भी लाएंगे। रात की शांति में दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, समझते हुए कि चाहे जो भी हो, वे अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये रिश्ता अब केवल प्यार का नहीं, बल्कि विश्वास, संघर्ष और साझेदारी का भी था। रात का अंधेरा अब गहराता जा रहा था और दीपिका और राजेश की आंखों में थकान के बावजूद एक अजीब सा उत्साह और सचेतता थी। पिछले कुछ घंटों की खोजबीन ने उनके सामने ऐसे सुराग रखे थे जिन्हें देखकर उन्हें लगा कि वे अब सच के बहुत करीब हैं। कमरे की हल्की सी रोशनी में दोनों के चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मजबूती और विश्वास भी चमक रहा था। राजेश, मुझे लगता है कि अब हम सही दिशा में हैं, दीपिका ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की चिंता और उत्सुकता दोनों मिश्रित थीं। हाँ दीपिका, राजेश ने जवाब दिया। ये सब सुराग हमें उस व्यक्ति तक ले जा रहे हैं जो हमारे जीवन में इन अजीब घटनाओं का कारण है, लेकिन हमें बेहद सावधानी बरतनी होगी। ये सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि एक तरह की चालाकी भी है। दीपिका ने सिर हिलाया और अपने लैपटॉप पर रखे नोट्स को देखा। उन्होंने उन सभी डिजिटल और व्यक्तिगत सुरागों को मिलाकर एक संभावित योजना बनाई थी। ये योजना न केवल उस रहस्य को उजागर करने वाली थी, बल्कि उनके सामने आने वाले खतरे को भी रोकने में मददगार हो सकती थी। जैसे ही वे योजना पर चर्चा कर रहे थे, कमरे के बाहर हल्की आवाज आई। दीपिका ने तुरंत ध्यान दिया और अपने हाथ में एक छोटा लेकिन मजबूत टॉर्च पकड़ लिया। राजेश भी उठ खड़ा हुआ और दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे बिना शब्दों में ही कह ले हों कि कोई भी हल्की सी गलती उनके जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। धीरे धीरे वे कमरे की ओर बढ़े। खिड़की के पास उन्होंने देखा कि कोई छाया तेजी से कमरे के बाहर से गुजर रही थी। दीपिका ने गहरी सांस ली और कहा, ये वही संकेत है जिसे हमने पहले नोट किया था। ये किसी तरह से हमें ट्रैक कर रहा है। राजेश ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और कमरे के बाहर देखा।
हमें इसका सामना करना होगा दीपिका, अब और इंतजार नहीं कर सकते। अगर ये व्यक्ति हमसे एक कदम आगे रहेगा तो हम हमेशा पीछे रहेंगे। दीपिका ने अपने दिल को संभाला और कहा, ठीक है, हम साथ हैं, हम इसे पकड़ेंगे। वे दोनों अपने घर के पीछे की ओर गए, जहां से उन्हें लगा कि छाया आगे बढ़ रही थी। हर कदम पर उनकी धड़कन तेज हो रही थी और उनके भीतर डर और रोमांच की मिश्रित भावना थी। जब वे छाया के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये कोई अजनबी व्यक्ति नहीं था, बल्कि वही था जो उन्हें पिछले कुछ हफ्तों से परेशान कर रहा था। वे व्यक्ति अब उनकी आंखों के सामने था। राजेश ने तुरंत अपनी आवाज में ठहराव रखा। तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी और अब तुम सामने हो, लेकिन ये केवल शुरुआत है। दीपिका ने साहस जुटाया और कहा, हमें और इंतजार नहीं करना है, हमें सच जानना है। हमें बताओ कि तुम कौन हो और इस सब का मकसद क्या है। व्यक्ति ने गंभीरता से देखा और कहा, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें डराना नहीं था, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम दोनों अपने आप में मजबूत बनो। ये दुनिया हमेशा आसान नहीं होते और तुम्हें हर चुनौती का सामना खुद करना पड़ता है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ। एक, सभी रहस्य जानो लेकिन खतरे का सामना करो, या दूसरा, अनजान बने रहो लेकिन हमेशा अज्ञात डर के साथ जियो। दीपिका और राजेश ने एक दूसरे की आंखों में देखा। ये क्षण उनके लिए निर्णायक था। दीपिका ने धीरे से कहा, हमें सब कुछ जानना होगा, हम डर से नहीं बल्कि सच से सामना करना चाहते हैं। राजेश ने उसका हाथ थामा और कहा, हम साथ हैं दीपिका, जो भी होगा हम एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे। व्यक्ति ने धीरे से मुस्कुराया और अपनी जेब से एक यूएसबी निकालकर राजेश को दिया। ये सब दस्तावेज और रिकॉर्ड्स तुम्हें सच्चाई तक ले जाएंगे, लेकिन याद रखना, इसे खोलना केवल शुरुआत है। जो सच सामने आएगा वो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। दीपिका ने यूएसबी को संभाला। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। हम तैयार हैं, चाहे जो भी हो, हम साथ हैं। उस रात उन्होंने यूएसबी को खोलने का निर्णय लिया। राजेश ने लैपटॉप ऑन किया और दीपिका ने उसके पास बैठकर स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उन्होंने फाइलिंग खोली, उनके सामने अतीत और वर्तमान के कई राज खुलने लगे। फाइलों में वे सभी घटनाएं दर्ज थीं जो पिछले महीनों में हुई थीं। उनके जीवन में अचानक बदलाव, खतरे के संकेत और वो रहस्य जो अब तक अज्ञात था। दीपिका और राजेश ने देखा कि ये सब किसी ने उनके जीवन में योजना से किया था। हर छोटी घटना, हर संदेश, हर संकेत, ये सब किसी बड़े मकसद के तहत था। दीपिका ने धीरे से कहा, ये बहुत बड़ा है राजेश, अब हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में इतनी चीज़ें क्यों हुईं, लेकिन हमें इसे संभालना होगा। राजेश ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन अब डरने का समय नहीं है। हमें योजना बनानी होगी कि हम इन सभी रहस्यों का सामना कैसे करेंगे और खुद को सुरक्षित कैसे रखेंगे। वे दोनों फाइलों को ध्यान से पढ़ते रहे। हर नई जानकारी उनके लिए नया सबक और नई चुनौती लेकर आती थी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये कि उन्होंने एक दूसरे के साथ ये सब साझा किया। अब उनके रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि गहरी समझ, भरोसा और साझेदारी भी थी। रात के अंतिम क्षणों में दीपिका ने राजेश की तरफ देखा और मुस्कुराई। हमने एक साथ बहुत कुछ देखा और सीखा, और अब मुझे यकीन है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। राजेश ने उसके हाथ को कसकर थामा और कहा, हमारा साथ अब केवल प्यार का नहीं, बल्कि शक्ति और साहस का भी है। हम सब कुछ देख चुके हैं और अब हम तैयार हैं दीपिका। कोई भी खतरा हमारे बीच में नहीं आएगा। इस तरह रात ने उन्हें न केवल सच का सामना करना सिखाया, बल्कि उनके बीच के बंधन को और मजबूत कर दिया। वे जान चुकी थी कि उनका प्यार केवल रोमांस नहीं, बल्कि एक अटूट साझेदारी थी जो किसी भी मुश्किल समय में उन्हें एक दूसरे के करीब रख सकती थी। रात के अंतिम क्षणों में दीपिका ने राजेश ने ठान लिया कि अब वे न केवल अपने लिए, बल्कि उन सभी रहस्यों का सामना करने के लिए भी तैयार हैं जो उनके जीवन में आने वाले थे।